नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देखने वाले यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। एक है उस्मान सियालवी पाकिस्तान से और दूसरी आप लोग पहले भी मेरे चैनल पे उनसे मिल चुके हैं, उरफाना मुन्नीर जो कि बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर इंडिया से। तो इन दोनों गेस्ट को आज बुलाने का पर्पस मेरे टॉपिक को प्रॉपरली डिफाइन करना था, जो कि ये है कि करंटली मुसलमानों का रमजान चल रहा है और रमजान किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, महंगाई का क्या आलम है दोनों मुल्कों में। क्योंकि अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स लगा दी गई हैं रमजान के नाम पे, जो है ना लोगों को राशन दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इस चीज को, मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर इस चीज को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, महंगाई का क्या आलम है, लोग किस तरह से जो है ना रोजों के महीने को गुजार रहे हैं, ये हम जानेंगे आज उरफाना और उस्मान से, क्योंकि इन दोनों के भी रोजे चल रहे हैं। First of all, Assalamu alaikum guys and welcome to my channel. Thank you so much for your time. Thank you so much for calling me once again, and Assalamu alaikum to all your viewers. Pleasure is all mine. Welcome Usman. Thank you so much. Thank you so much for having me. ओके गाइस, तो मेरा पहला सवाल भी आप लोगों से यही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि रमजान कैसा चल रहा है। उस्मान आपका पाकिस्तान में और उरफाना आपका हिंदुस्तान के कश्मीर में। उरफाना प्लीज। या ओके, सो जैसे चलता है नॉर्मली चल रहा है, सब अच्छे से जा रहा है एंड रोजे रख रहे हैं। लाइक आज 4th था एंड हमने भी रखा था, तो काफी अच्छा चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। उस्मान आप बताओ, क्या पाकिस्तान में भी रमजान हमेशा की तरह नॉर्मली चल रहा है या इस दफा कुछ अलग से देखने को मिल रहा है? अलग से मौसम के एतबार से थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि फ़र्क है पिछले साल से, कि पिछले साल जो रमज़ान था वो खासी गर्मी थी, याद है मुझे। लेकिन इस दफ़ा मौसम कुछ जो टेम्परेचर है वो खासा ऊपर नहीं गया अभी, और पिछले दिनों बारिश भी हुई तो ज़रा बेहतर हो गया पिछले, अगर आप इस एतबार से देखेंगे। ऐसा ही है, मौसम जो है काफी अच्छा हो गया। अब हम लोग वो गर्म मौसम, उस गर्म मौसम की बात करने जा रहे हैं जो लोगों के अंदर है। मुझे बताओ उरफाना, पाकिस्तान में हम बाद में आते हैं, पहले मुझे बताओ कि हमेशा से कश्मीर को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और वैसे भी हमेशा बड़ा हेडलाइंस में रहता है कि वहाँ मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, मुसलमानों को जीने नहीं दिया जाता, उनको राइट्स नहीं मिलते, वो लोग अपने मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, वहाँ इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो इस दफा जब रमजान आया है तो किस तरह से जो है ना वहां मनाया जा रहा है ये महीना? क्या अभी भी लोगों पे उसी तरह के हालात हैं या फिर फ्रीडम है? महंगाई का क्या आलम है, क्या सीन है? सो महविश, आई विल टेल यू वन थिंग। देखो, पाकिस्तान का जो रोजगार है ना वो इंडिया से ही चलता है। लाइक अगर तुम लोग हमको ट्रोल नहीं करोगे तो तुम लोग का रोजगार नहीं चलेगा। इवन तुम लोग के कुछ यूट्यूबर्स भी है, हम लोग को वीडियोस में बुलाते हैं एंड तब जाके तुम्हारी इतनी व्यूवरशिप बढ़ती है। सो या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड अगर मैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म की बात करूंगी, जो मीडिया में आके दिखाते हैं कि यहाँ से ये चल रहा है, वहां से वो चल रहा है, मैं बस उनको इतना बोलूंगी कि यार, डू विजिट कश्मीर यार, कभी तो कश्मीर आओ, आके यहाँ पर देखो कि चल क्या रहा है। उसके बाद वो जो तुम बोलते हो ना कि नहीं कश्मीरियों को निकलने नहीं दिया जाता, हम लोग के साथ, तुम लोग के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, तुम लोग को ये किया जाता है, तुम लोग को काफी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तुम लोग को हमेशा, मुसलमानों को हमेशा इंडिया में नीचे रखा जाता है। तो ये जो सारी फेक चीजें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया शो करता है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है हमें, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। जो ये लोग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूंगी कि पहले आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको बात करनी चाहिए। एंड आपने कहा कि रमजान कैसा चल रहा है, तो देखो, पहले भी रमजान नॉर्मली चल रहा था। इवन आई टेल यू वन थिंग, कि जब दहशत था, जब ये सब था, या जब इंसान अच्छे से घर से नहीं निकल पा रहा था कि नहीं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। देखो, रमजान तो एक ऐसा पाक महीना है जो हर मुसलमान पे लाजमी है। एंड इंडिया हमें तब भी सपोर्ट कर रहा था, हमें आज भी सपोर्ट कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करता रहेगा। रही बात रोजों की, तो यहाँ पर नॉर्मली रोजे चल रहे हैं, सब लोग रोजे रख रहे हैं। इवन आई टेल यू वन थिंग, कि यहाँ पर इफ्तार जो होता है ना, इफ्तारी जो है ना, वो मस्जिदों में की जाती है। तो आप देखो कि मुसलमानों को कितनी छूट है, इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी वो लोग मस्जिदों में जा रहे हैं और अपने रोजे वहां पर खोल रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान क्या बोलेगा हमारे बारे में? सो या, लेट इट बी। उनको वो आदत है ना, उनको वो आदत उनकी कभी जाती ही नहीं है। लाइक उन लोग को वो आदत है कि नहीं, अगर हम इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम लोग फेमस कैसे होंगे, हम लोग को टीआरपी कैसे मिलेगी, हम लोग को जानेगा कौन? सो या, अगर तुम लोग को बोलना है हमारे बारे में तो तुम लोग बोल सकते हो। हम लोग तो खुश होते हैं कि कोई हमारी बात कर रहा है, लिटरली। उस्मान आप क्या कहोगे इस पे?
थैंक यू सो मच महविश। मैं मोहतरमा की बातें सुन रहा था अभी, जो ये कह रही थी कि पहली बात तो इन्होंने की कि पाकिस्तान चलता है इंडिया से। तो मुझे बहुत हैरत हुई है सुन के, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जो पाकिस्तान में, चलो फिर भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो जाती है, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वेदर के ऊपर बात हो जाती है, और मामलात हैं, सोशल इश्यूज़ इतने हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात हो जाती है। लेकिन इंडियन कोई मीडिया चैनल आप उठा के देखें तो उसके ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से शुरू होते हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान का क्या कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान निकल जाए ना, तो इंडियन इंडियन जर्नलिज्म का जो पट्टा है ना, वो बैठ जाएगा बिल्कुल भी। और ये जो जितने अच्छा। जर्नलिस्ट हैं, सुन ले मेरी मेरी बात मोहतरमा, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन सुन ले। ये नहीं, जो जितने, तकलीफ नहीं होगी मुझे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुन रही हूँ। आपसे बात की थी ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो अरे जी जी। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जो जितने मीडिया चैनल्स हैं, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे अगर इनकी डिक्शनरी के अंदर से पाकिस्तान जो है वो निकल जाए। क्योंकि इन्होंने सुबह से शुरू होना होता है और शाम तक पाकिस्तान पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। इनको ये नहीं पता कि इंडिया के अंदर भी अभी भी लोग ये कहते तो हैं कि हम वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी ये भी नहीं पता कि 20% अभी तक आबादी इंडिया की पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर तीरंदाजी करने से बेहतर है कि जो आपके जो लोग अभी भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं या गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनकी जिंदगी संवारें, बजाय इसके कि पाकिस्तान की बात करें। बात रही कश्मीर की, तो देखें, हम लोग आपकी बात नहीं कर रहे, हम लोग उन कश्मीरी लोगों की बात कर रहे हैं जो जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों की जिन जिन माओं के बच्चे जो हैं वो कुर्बान हुए हैं इस कश्मीर की जंग के पीछे। हम कुछ नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए या आप कश्मीरियों को इंडिया का हिस्सा बनाए। हम ऐसी कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं कि कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए। वहाँ की जो अवाम जो चाहती है, अवाम चाहे पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, अगर वहाँ की अवाम चाहे वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। लेकिन यार, आर्मी डिप्लॉय, आप बड़े बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आर्मी डिप्लॉयड है, लेकिन फिर भी हम मस्जिदों में जा रहे हैं। मतलब आप इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। ये जहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड होती है, मैं मोहतरमा को बताता चलूं, इसको कर्फ्यू कहते हैं, और ये कहीं पे भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर इसको एनकरेज नहीं किया जाता। आप इसको देखिए, आपके पाकिस्तान में इसको कर्फ्यू कहते होंगे, एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं भी कश्मीरी हूँ। ठीक है, आपने कहा कि नहीं, जो कश्मीर के जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो कश्मीर में जानें क्यों दी हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी लाने वाला कौन था, कश्मीर में ये जो इतने जो इंसिडेंट्स हुए ये किसकी वजह से हुए हैं, पहले आपको उस चीज की नॉलेज रखनी चाहिए। एंड सेकेंडली, आपने कहा कि हमारी वजह से तो इंडिया का जर्नलिज्म चलता है। हाँ भाई, हमें तो यही काम है, हम आप लोग की बातें करेंगे, हमारे पास तो और कुछ काम ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना कि अगर डेमोक्रेसी कहीं है ना, तो वो हिंदुस्तान में है। एंड आई टेल यू वन थिंग, ये जो पाकिस्तान में आप लोग बोलते रहते हो ना कि नहीं, हिंदुस्तान में ये सब होता है, हिंदुस्तान के कश्मीर में ये सब होता है, वो सब होता है, तो मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप हम मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को हमसे डरना चाहिए। ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो ना कि हमारी रोजगार खत्म हो जाएगी, तो हमारी रोजगार तो पाकिस्तान पे चलती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सूरत हाल मेरे को दिख रहा है। इतनी इतनी महंगाई भाई, इतनी महंगाई करनी क्या है, मुझे बोलो कि कितने घर भरने हैं। और आपकी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह जितनी गरीब है वो तो मुझे पता है, और मुझे नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को भी पता है। तो मुझे नहीं पता ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली मुझे नहीं समझ आया कि आप क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया का रोजगार आप लोग की वजह से चल रहा है। आप लोग को तो खुद का रोजगार आपकी वजह से भी नहीं चल रहा है यार, जर्नलिज्म आप की क्या बात इंडिया करें। को टारगेट करोगे। एंड मैं भी कश्मीरी हूँ भाई, आई एम ऑल्सो कश्मीरी, सो या। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान असल में, अगर पाकिस्तान कश्मीर की बात कर रहा है, तो बीइंग अ कश्मीरी आपको तो खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि छोड़, क्यों मेरी क्यों, बात, अरे आप क्यों, अरे कश्मीर आप मुद्दा मुझे है ये ही नहीं, तुम बताओ, क्यों बना रहे हो उसे मुद्दा। आप मुझे कश्मीर ये इज बताओ, नॉट एनी काइंड ऑफ मुद्दा, यू कश्मीर पीपल आर मेकिंग कश्मीर मुद्दा। आप लोग कश्मीर बोलते के हो कि अंदर, कश्मीर मुद्दा है, आप कश्मीर मुझे कौन ये सा बता मुद्दा दें, है। कश्मीर अरे के अंदर, हम लोग कश्मीर के, खा रहे हैं, सुन तो पी ले रहे हैं, मेरी चल रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों कश्मीर को मुद्दा बना रहे बात। हो। एक ये सवाल, एक सवाल, आपके उसमें चल रहा है दिमाग में, एक कश्मीर कोई सवाल, मुद्दा नहीं है, लिटरली कश्मीर मुद्दा नहीं है। एक सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। पूछिए। आपने अभी कहा कि जब आप मस्जिद से निकलते हैं या घर से निकलते हैं, तो बाहर एक आर्मी वाला खड़ा होता है बंदूक लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि किसी भी डेमोक्रेटिक दुनिया के अंदर नहीं होता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप अगर एक बंदूक वाला बाहर गोलियां लेके खड़ा हुआ है, वो किसके लिए खड़ा हुआ है, अगर वहां पे नॉर्मल जिंदगी है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें।
ओके, तो वो पता है किसके लिए खड़ा है? वो दहशतगर्दों के लिए खड़ा है। मिलिटेंसी पता है किसको कहते हैं? जो आपके वहां से जो फैलती है ना, जो हमारे हिंदुस्तान में आती है, जिसे खत्म करने के लिए हमारी हिंदुस्तान खड़ी है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, मुझे बताओ कि आपके पाकिस्तान में आर्मी नहीं है क्या? जो बॉर्डर एरियाज में वहां पर आर्मी नहीं लगी हुई है? आप नहीं, आपको तो पूरा मुसलमान देश है ना, फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि हम, आपकी तो फिर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों है आर्मी आपके पास? आप मुझे बोलो। अगर हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है, हमारी आर्मी, आपने कहा कि एक आर्मी वाला गन लेके रोड पे खड़ा है फॉर अस, हमारी सेफ्टी के लिए। अरे टारगेट किलिंग्स हो रही है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो भाई? क्यों तुम लोग दहशतगर्दी पहले कश्मीर में लेके आ रहे हो, उसके बाद फिर तुम ही सवाल पूछते हो कि नहीं ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। अगर वो लोग खड़े हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। मुझे ये बताए ना कि अगर तो मिलिटेंसी यहाँ से हो रही है तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है? कौन से कश्मीरियों को मारा? कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स की बात कर रहे हैं? ये जो 1970 से फिर शुरू होगी या फिर 1948 से शुरू होगी, जो इंडियन आर्मी के जो वहां पे कारनामे हैं, उनकी जब मैं बात करता हूँ, मैं वो एक बात कर मिनट, रहा एक हूँ जो मिनट, इंडियन एक मिनट। आर्मी ने इंडियन जम्मू आर्मी के कोई घुस। कारनामे नहीं है, डोंट इंटरफेयर इंडियन आर्मी, ठीक है? इंडियन आर्मी के कोई कारनामे नहीं। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो शायद हम लोग नहीं होते। बिकॉज जस्ट ऑफ बिकॉज ना, ये आप लोग ये जो कर रहे हैं ना कि नहीं हिंदुस्तान में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ी सी नॉलेज रखो यार अपने पास, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ये जो जो फालतू की बातों पे आप लोग फोकस करते हैं ना, उससे अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ो लिखो और नॉलेज जानो कि नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद बातचीत करो। नहीं, अब देखिए, अगर आपको अगर ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है आपके मुल्क में आर्मी नहीं है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आर्मी है, लेकिन आर्मी का काम है बॉर्डर पे खड़े होना, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि जो यहाँ पे ये अगस्त 5 वाला जो डिसीजन है, जो वहां पर स्टेट का जो कश्मीर को जो एक स्टेटस मिला हुआ था वो वापस ले लिया है, क्या वहां पे आपने रेफरेंडम करवाया? क्या वहां पे आपने कश्मीरियों से पूछा, कश्मीरी लोग जो वहां पे रह रहे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं वहां पे जो राइट्स मूवमेंट? आप कश्मीर की क्या बात करें, आपकी अपने इंडिया के अंदर वहां पर जो अभी जो सिखों की एक मूवमेंट चल रही है जिसको आप सुप्रेस कर रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब में क्या कुछ नहीं हो रहा है, इंडियन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप किस किस इशू को आप संभालेंगे? हम तो सिर्फ एक कश्मीर का मुतालबा कर रहे हैं, फिर अभी अभी तो हमने पंजाब को की बात नहीं की, जो खालिस्तान रियासत वो बनाने की बात कर रहे हैं। ये इंडिया के अंदर ही हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। तो मैं यही कि अगर अगर तो हम बात करते हैं तो हम बात कश्मीरियों की करते हैं, कश्मीरियों की राइट्स की करते हैं। अगर आपको इतना कौन से फर्क है राइट्स? कि यही मुझे आप समझ में आया कि आप कौन से आप अगर राइट्स आप की बात करते हो। इससे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं आखिरी बात सुन लें। मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है, इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, अगर आप लोग इससे सहमत हैं, अगर आप लोग इससे खुश हैं, तो आप रेफरेंडम करवा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस बात का? अरे मुझे बताओ ना, मुद्दा तो होना चाहिए ना किसी चीज को लेकर के। आपने कहा कि आर्टिकल मुद्दा तो आप 370, ठीक है, आप आप मुझे मुझे एक बात कहिए, आप बोलो। मुझे नहीं नहीं कहिए नहीं, कि आपने आपने पढ़ लिख कर आपने आ अभी गए, कहा, अपनी यूनाइटेड आपने कहा नेशंस कि की बात आर्टिकल करते हैं। 370 को हटाने से पहले कश्मीरियों से नहीं पूछा गया, ठीक है? तो अभी ये जो आपके पाकिस्तान में इतनी आर्टिकल गरीबी चल रही है, क्या पहले वहां आर्टिकल पाकिस्तान 134 की की आवाम से बात पूछा करें। जा रहा है कि आपको क्या क्या रेट्स चाहिए? नहीं, आप मुझे सॉरी, बोलो कि आटा वहां पर नहीं है भाई, जो वहां पर लिटरली आज चल रहा आटा है। और केला क्या कहाँ से आ आपकी गया यहाँ पे? सरकार, आपकी आवाम से पूछती है? क्या आप मुझे बताओ कि हम आपको आलू कितने किलो दें, हम आपको प्याज कितने किलो दें, हम आपको चीनी कितने किलो दें? ऐसा पूछा? नहीं पूछा ना। तो मेरी जो बात हुआ सुनो, यहाँ पर वो कश्मीरियों के बेनिफिट के ही लिए हुआ। आई डोंट नो, मेरी आप इस चीज को क्यों ना वो रोल मटोल करके फिर आप एक मुद्दा बनाते हैं, मुद्दा है कश्मीर, जो कि कुछ नहीं है, जिससे आप लोग को, हम, मैं कह सकती हूँ कि फेम मिलता है। जो सिर्फ आप उसी चीज हजारों को बार बार लेके आते हो हजारों सामने। लोग दिस इज हजारों नथिंग। लोग आपने हजारों पंजाब लोग की बात की, आपने हरियाणा, भाई आपकी अगर मैं पाकिस्तान में गिनने को आ जाऊं ना, कि पाकिस्तान में आप एक सरकार गुजराने बनाते की हो, फिर अपने जमीन प्राइम मिनिस्टर को गुजराने गिराते हो, फिर की जो बात अगला प्राइम करिए। मिनिस्टर बनता है वो चोर निकलता है। आप पहले अपनी एक सरकार को तो संभालो, उसके बाद आप किसी देश पे मोहतरमा उंगली उठाओ यार। सुन तो एक लो। मिनट गाइस, जो उस्मान आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीक लाउडर लिटिल बिट। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मोहतरमा, आप बात कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर केलों की और आटे के रेट्स की। तो मेरा ख्याल है कि आप या तो फिर आटे के या केले के रेट्स के ऊपर बहस कर लें अलग से, या फिर कश्मीर की बात कर लें। मैं बात करूँ कश्मीर के रेफरेंडम की, आप बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार आपको चीज़ें सस्ती क्यों नहीं दे रही। हमें जो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर या नहीं मिल रही, अगर अगर तो कोई यहाँ पर भूखा सो रहा है, तो फिर बात करें आप यहाँ पर जो है बहुत अल्लाह वाले हैं, बहुत देने वाले हैं लोगों को, और कोई भी भूखा नहीं हाँ सोता हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अगर ओके स्टेट ओके। अगर कुछ नहीं करती तो अगर स्टेट कुछ नहीं कर रही, अगर स्टेट कहीं पे लैग कर रही है,
मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मसले हैं, मसाइल हैं, हर मुल्क के होते हैं, और हर मुल्क इस तरह अपने मसले किस तरह हल करता है, यूनिटी के साथ हल करता है। तो अगर स्टेट कुछ नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि मदद करते हैं लोगों की, और एक सिलसिला चलता है पूरा सबका, और कोई भी भूखा नहीं सोता अल्हम्दुलिल्लाह। और बात दूसरी पर मैं बात कर लूँ कश्मीर की, आप कह रहे हैं कि तो आप थोड़ा पढ़ लिख कर आ जाएं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हम ये नहीं बात करते कि आप इंडिया का हिस्सा बना दिया, आप कश्मीर हमें दे दें। हम तो कहते हैं कि आप कश्मीरी लोगों से पूछ लें, या आप जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं उनके मुताबिक कश्मीर का जो मसला है वो हल कर लें। लेकिन और फिर आप यार कह रहे फिर हैं से कि तुम बोल रहे हो कि कश्मीर का मसला, भाई कश्मीर का मसला कुछ नहीं है, तुम लोग उसे कश्मीर का मसला मसला बना रहे क्यों हो। है? और अभी क्यों आपने नहीं है? मुझे कहा कि आप या तो आटे चावल पे आपकी वोट डिबेट कर नहीं लो, है, या आपकी वोट तो नहीं है। कश्मीर पे कर लो। तो आटे चावल का मैंने टैग तब बीच में लाया जब आपने बोला कि आर्टिकल 370 हटाने से पहले कश्मीरियों से पूछा गया था कि उन्हें क्या चाहिए। सो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में सबसे पहले तो पत्थरबाजी छूटी, ठीक है, दिस इज जस्ट बिकॉज फॉर यूथ। आज हमारे बच्चे इंटरनेशनली पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे नेशनल पढ़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फीमेल्स हमारी सबसे पहले आगे हैं। आर्टिकल 372 था डेवलपमेंट कितनी हुई कश्मीर में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आए, नया जो इंटरनेशनली प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो भी सबसे पहले कश्मीर में ही लॉन्च हो रहा है। दुबई से जो कश्मीर में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटा, तो हमारी स्टेट को एक नया नाम मिला और हमारी स्टेट की एक पहचान बनी। सो जो आर्टिकल 372 था ना, वो बेनिफिट था किसके लिए, कश्मीरियों के लिए। आप क्या, किसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप क्या बोले कश्मीरियों से पूछा। मैं I'll आपको tell you बताता हूँ one किसके thing, बारे मैं कश्मीरी हूँ ना, मुझसे पूछो ना, मुझे पूछो कि में। आपको क्या लेकिन मैं, राय अच्छी लगती है। देखिए मेरी बात कौन से सुनिए, कश्मीरियों की आप बात कर रहे हो यहाँ पे, मैं क्या हिंदू, ये कश्मीरी नहीं हूँ। आप कश्मीरी हैं, मैं आपकी बात तो सुन फिर रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ मैं, तो लेकिन मैं भाई आप उन किसकी बात कर रहे हो अब यहाँ सुन तो पे। ले मोहतरमा, आप सुन नहीं रही ना, ये यही तो मसला है। मैं आपको कह क्योंकि रहा हूँ, गलत मैं सुनूंगी नहीं ना। भाई देखिए मैं ना, गलत नहीं मैं आपको सुनूंगी, अपनी नहीं बता रहा, मैं लिटरली मैं ये नहीं इजी ये सुनूंगी, गाइस, नहीं इजी। सुनूंगी भाई, मेरी गलत बात क्यों सुनिए, सुनूं मैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की बात बता रहा हूँ। ये कश्मीर मीडिया सर्विस, आप वहीं के कश्मीर के ही एक मीडिया एजेंसी है जिसकी खबर है कि कल सॉरी 2 दिन पहले एक कश्मीरी यूथ को कुपवारा में मार दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस शहीद को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप बताएं। मुझे बोलेंगे आप वहां पर किसको मारा, कौन सी न्यूज एजेंसी है, जरा प्लीज मुझे आप थोड़ा सा बता दें। आप फिर स्टडी कर लेना, आप फिर अपना होमवर्क कर लें पहले, फिर अरे आए आप भाई बहस मैं करने। स्टडी क्यों करूं जब ये ऐसा कुछ ये है ही जरूर नहीं। है, आप अगर मुझसे आप बोल रहे हो कि कश्मीर का ही मीडिया है तो आप मुझे मीडिया का नाम बता दें, कश्मीर आप मुझे बता बताएं तो रहा हूँ, कौन से मीडिया ने ये पब्लिश करा। कश्मीर मीडिया सर्विस की ये खबर है 2 दिन पहले की, पहली बात तो मोहतरमा। कश्मीर मीडिया सर्विस है ही नहीं कश्मीर में, ये भी आप अच्छा, लोग के फेक पेजेस होंगे जो आप लोग पाकिस्तान में चला रहे होंगे और फिर मैं टैग देते बहुत, हैं कि नहीं ये तो हिंदुस्तान के कश्मीर का पेज है। सो आई टेल यू वन थिंग, 2 दिन पहले यहाँ पर यानी कि कुछ भी आप, नहीं हुआ। ये जो आप बोल रहे कि एक यूथ शहीद हुआ, भाई यूथ शहीद कैसे हुआ, मतलब आपके पास ये नॉलेज आती कहाँ से है, ये मतलब ये गलत दिमाग में जो आपके कीड़ा घुसता है, नहीं कहाँ से घुसता है भाई, कहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ये मुझे। पुलवामा ये भी डिस्ट्रिक्ट बात के अंदर सही है। चार 4 हफ्ते पहले 4 कश्मीरियों को मारा गया। ठीक है, अब आप बता दें कि आप उन कश्मीरियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मीडिया की खबरें हैं, ये आप हमें कह रही हैं कि आप पढ़ के आए, आप मेरा ख्याल है दिस कि इज आपको दिस इज लेना योर चाहिए। फेक जर्नलिज्म एंड दिस इज योर फेक मीडिया, बिकॉज कश्मीर में नॉट ऐसा आवर कुछ मीडिया, नहीं दिस इज हुआ द है। कश्मीरी आई, लोकल मीडिया व्हिच you इज know what, रिपोर्टिंग। I'll suggest you one कश्मीरी thing, लोकल मीडिया, you have to कश्मीरी go and लोकल research on मीडिया, it, you have to नॉट go and पाकिस्तानी research मीडिया, on it कि कश्मीर में दिस इज 4 हफ्ते पहले कौन से 4 लोकल्स आप को कह मारा। रही है अच्छा, कि आप कह रही है कि उरफाना कश्मीर और में कोई शहादतें नहीं हो रही, कोई लोग नहीं मर रहे, सब कुछ अमन है। ये उरफाना मैंने कब उस्मान। बोला, लेकिन ये हाँ, जो तो आप फिर बोल रहे यही हो ना तो कि बात है। आज मरा, कल मरा, 4 दिन आप पहले मरा, तो ये मैं ये आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 4 दिन पहले पहले नहीं मरा। पहले तो बोला एक मारा, फिर बोला 4 मारा। यार क्या यार, सॉरी सॉरी, मैं डिबेट में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। यूएई का जो ईमार प्रोजेक्ट है ना, इट्स अबाउट 500 करोड़, जो कि 250 करोड़ का जो उसका यार शॉपिंग आप कॉम्प्लेक्स है ना, वो आप कश्मीर 1000 में करोड़ का ले, कश्मीर में आप होने वाला 1000 है। और करोड़ के आईटी प्रोजेक्ट टॉवर्स जो है ना, में जम्मू आप जम्मू 1000 कश्मीर करोड़ में, का ये प्रोजेक्ट ले। आईएएस जम्मू पीछे कश्मीर फाइका में बोल जो रही है थी, ना फाइका से लॉन्च होने वाला है। और जो आप बोल रहे हो ना, बहुत चार, बढ़िया। फर्स्ट रिसर्च अबाउट इट, देन टॉक अबाउट कश्मीर। वी आर कश्मीरीज एंड वी नो व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ कश्मीर, सो यू कांट टेल एनीथिंग अबाउट इंडियन आर्मी। तुम हमारी आर्मी की बेइज्जती करोगे, दैट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एंड वी कांट टॉलरेट इट, सो छोड़ प्लीज। छोड़, ओके इसको एडिट कर लेना प्लीज, गाइस कंटिन्यू। लिसन गाइस लिसन, पता है क्या इसमें मुझे, मैं सबकी सुन रही हूँ। इसमें एक सबसे जो बड़ी चीज है दैट इज कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों का मीडिया और दोनों के पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोनों मुल्कों को आपस में ज्यादा करीब
ना आने देने के लिए, और ये बरसों से होता आ रहा है। इस चीज को तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ बिल्कुल भी सभी डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो न्यूज है इसमें से ऐसा नहीं है कि सब गलत होती है, ऐसा नहीं है कि सब सच होती है, बहुत हद तक सच भी होती है, बहुत हद तक झूठ भी होती है, और ये दोनों मुल्कों का मीडिया और दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। खैर उस्मान, आप क्या कह रहे थे? आप किस बारे में बात कर रहे थे उस्मान जी? आप क्या बोल रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है? आप क्या बोल रहे थे कि आपको रिसर्च करनी चाहिए किस बारे में? ये जो आप फेक खबरें चलाते हैं, आप हमारे पास यही वक्त रह गया है कि जो पाकिस्तान में फेक खबरें चल रही है उस पे हम पहले बैठ के रिसर्च करें कि नहीं? उस्मान जी ने अब हमें कह दिया है कि नहीं इस पे रिसर्च करो। अब हम एक काम करेंगे, हम रिसर्च करेंगे पहले कि 4 दिन पहले यहाँ पे कौन मारा था, फिर हम आपको फिर मतलब बुलाएंगे तो आप फिर से आ जाइएगा हमारे पास, क्योंकि 4 दिन पहले तो भाई यहाँ पे कोई नहीं मरा। मुझे लगता है ये नॉलेज लेने की जरूरत तो आपको है। मेरी बात सुने, मैंने 1.5 साल मीडिया हाउस में आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। उस्मान, स्पीक लिटिल बिट लाउडर। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो जी अब आ रही है, बोलो। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक 1.5 साल मीडिया हाउस में गुजारा है। न्यूज़ डेस्क के ऊपर मैं था, और ये हमारी खबरें नहीं होती थी, हमारे पास खबर आती थी, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं या कश्मीर का लोकल मीडिया था जो हमारे डेस्क के ऊपर खबर फेंकता था। हमारा क्या काम होता था, हमने उस खबर को चलाना होता था। आए दिन कभी 2 कश्मीरियों को मार दिया, कभी अरे 3 आपको कश्मीरियों 1.5 को साल मार दिया। डेस्क पे हो गया। ये कौन मारता था? आपको 1.5 साल हो गया, मुझे 5 साल हो गए डेस्क पे, मुझे 5 मैं एक साल हो गए। मीडिया चैनल तो की इसका बात कर रहा मतलब है हूँ। जो मैं पाकिस्तान के एक जो मीडिया वाले बोलते हैं फिर मुझे भी वही बोलना चाहिए। देखो मैं आपको सिर्फ लिटरली यही बात बोल रही हूँ कि उस्मान जी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं, है। आप तो कह रही आप ये आप जो तो बोल कह रहे हो रही ना है कि कि कश्मीर कश्मीर में न्यूज सब अमन सर्विस, है। आप ये जो कह आप रही है कि फेक नाम कश्मीर में ले रहे सब हैं, ये अमन है। आप ही की कंट्री में बनाई हुई न्यूज मैं एजेंसीज हैं जो मैं फिर आप ही की आपको कंट्री नाम में बता गन देता फैला हूँ। रही है, नथिंग एल्स। मैं फिर आपको नाम बता देता हूँ कि कौन था वो कश्मीरी, कहाँ पे मरा था और किस जगह पे मरा था। फिर किस आपको कौन से फिर आप आपको कौन कोई से जवाब कश्मीरी नहीं की होगा। बात कर रहे लेकिन हैं? इतना तो फिर कैन यू प्लीज ब्रीफ बताए हमें? इतनी सारी ऑडियंस देख रही है, आप कौन से कश्मीरी की बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले मरा कुपवारा में। मैं आपको आई एम सोर्स भी फ्रॉम दे रहा हूँ, कुपवारा। मैं आपको सोर्स भी भाई दे रहा हूँ। आई एम आप कह फ्रॉम रहे हैं कि नहीं, कुपवारा, मैं ये तो कुपवारा से सोर्स हूँ, मेरे पास ऑथेंटिक तो ऐसी नहीं है। कोई न्यूज नहीं आई। नहीं, कोई भी न्यूज तो नहीं ना होती। ये देखें, मैं आपको मैं एक न्यूज दे रहा हूँ, आप कह रही हैं कि नहीं ये तो फेक न्यूज है। हाँ तो आपकी मतलब न्यूज़ें फेक होती है ना? अरे पाकिस्तान पूरा ही मैं फेक तो है यार, वो अपनी क्या हिंदुस्तान की न्यूज़ें हमें देगा? मैं तो कश्मीरी लोकल महविश मीडिया को यार प्लीज रिपोर्ट आस्क सम अदर आप क्वेश्चन यार, जिस बारे में पता ना हो ना उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। महविश प्लीज कोई आपको नहीं दूसरा पता, क्वेश्चन आप कह पूछो। रही है कि कश्मीर में सब अमन है, गाइस कोई गाइस कोई मरा गाइस, नहीं है इजी कश्मीर इजी में, हो कोई जाओ, कोई इजी हो जाओ, शहीद इजी नहीं हो हुए। जाओ। आई एम हैविंग वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू उस्मान और उरफाना। मेरे पास एक और सवाल है। इस बहस को हम यहाँ पे एंड करते हैं। गाइस हम लोग बात अगली जो करने जा रहे थे वो है महंगाई के ऊपर। फिलहाल करंटली जो रमजान के अंदर की महंगाई है, उसकी क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और क्या सूरत हाल चल रही है कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बाकी पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर। तो शुरू करते हैं आटे से, जो कि बहुत ही बेसिक है, हर अमीर गरीब हर इंसान की जरूरत है। तो उरफाना आप मुझे बताओ कि क्या सूरत हाल चल रही है कश्मीर, और देखा इसकी हंसी निकल गई, अब ये टारगेट करेगी पाकिस्तान को। उरफाना क्या सूरत हाल है वहां पे? एक्चुअली जो है ना, मैं नहीं करूंगी। लिटरली ये जो ऑडियंस आपकी देख रही है इनको पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या हाल चल रहा है, कितनी गरीबी चल रही है, कितनी महंगाई चल रही है। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। बट मैं आपको अपने इंडिया का बताऊं तो हमारे इंडिया में रमजान जब भी आता है तो हम यहाँ पर 50% चीजें मतलब कर देते हैं कि नहीं, हमें 50% डिस्काउंट दिया जाता है हर चीज पे, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। और जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो माशाल्लाह हमारे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो सर्वे करती हैं और लोगों के घर तक जाके उन्हें पर मंथ का जो राशन है वो पहुंचाती हैं। साथ में जो न्याज के हिसाब से दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो भी रमजान में देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ एक सीन होता है, मैं खुद भी लिटरली मैं 2 दिन से लगातार रोड पे निकल के, जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, हम जो लोग इफ्तार नहीं कर पाते तो हम लोग उन्हें इफ्तार कराते हैं रोड पे निकल के। तो पहले हमारा यही काम रहता है कि पहले हमें लोगों को इफ्तार कराना है। एंड सेकेंडली हमारा एक टारगेट रहता है जिसमें हम लोग सर्वे करते हैं, हमारी एनजीओ है यहाँ पर बहुत सारी, कि सर्वे ये करते हैं कि कौन से घर में बाप नहीं है, कौन से घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा नहीं है, शौहर नहीं है। तो उसी हिसाब से हम उनको पर महीने का जो राशन होता है वो हम एनजीओ की तरफ से देते हैं। एंड सेकेंडली हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव निकले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक स्टेटमेंट निकली जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जहां पर भी, चाहे वो कोई स्टोर हो, फ्रूट्स हो, आटा हो, चावल हो, आटे की बात मैं यहाँ पर ज्यादा करूंगी बिकॉज लिटरली जो महंगाई आटे की है, तो यहाँ पर हमें 50% डिस्काउंट हर चीज पे मिल रहा है। तो हमारा रमजान ऐसे जाता है ना, लाइक
मैं क्या बताऊं यार, मैं चाहती हूँ कि यार वो जो वो है ना पीओके वाले, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आए रोज दिन, इवन यू नो व्हाट आई सॉ समवेयर के वो इंडिया के झंडे उठा रहे हो, बोल रहे कि अगर तुम लोग महंगाई कम नहीं करोगे तो हम हिंदुस्तान के झंडे तक उठाएंगे। तो यार तुम खुद देखो ना पाकिस्तान की हालत। हमारे तो फिर भी माशाल्लाह ठीक है, हम लोग तो अच्छे से रोजा खोल रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बाकी जो महंगाई की बात आपने करी है ना, तौबा तौबा तौबा, पूरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा उस्मान, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ एनजीओ काम कर रही हैं, वहाँ रमज़ान के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए इक़दामात सर अंजाम दिए जा रहे हैं, उनकी हुकूमत की जानिब से भी और उनके लोगों की तरफ से भी। तो क्या सूरत हाल देख रहे हो आप करंटली पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लेकर? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर एक तो फायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कम से कम ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि माइनॉरिटीज को मार्जिनलाइज्ड करती हो, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स के साथ होता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं माजी की बात कर रहा हूँ। लेकिन खैर, रमज़ान का महीना है और जिस तरह इंडिया में एनजीओज काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी एनजीओज काम कर रही हैं, और हर मुल्क जो होता है वो अपनी इकोनॉमी, अपनी जेब को देखते हुए वो सब्सिडाइज करता है चीज़ों को। और हाँ अभी ये इस वक्त यूक्रेन वॉर की वजह से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर और इस पूरे खत्ते के अंदर आटे की कीमत या जो गंदम की जो सप्लाई है वो इफेक्ट हुई है। और फिर जो रिसेंट ये बेवक्त बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से पिछले ये 6 महीने पहले सैलाब की भी सिचुएशन बनी थी काफ़ी ख़राब, जिसकी वजह से आटा जो है वो खासा नायाब हो गया है। और इसके ऊपर हुकूमत ने सब्सिडी देने की कोशिश की है, फ्री आटा जो एक लिमिटेड सैलरी से नीचे जो लोग हैं उनको हुकूमत देती है, आटा फराहम कर रही है। और उसके अलावा जिस तरह एनजीओज वगैरह काम करती हैं, और जिस तरह कार खैर एक और ये एनजीओ है, लाहौर की ही है बेसिकली, ये अपने तौर पे अरेंज करते हैं। फिर ये जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस को बरकतें डालने के लिए वो अफ्तारियों का एहतमाम और ये सब चीज़ें, मामलात इसी तरह ही मिलजुल के ही चलते हैं। माशाल्लाह, फिर एकदम अच्छा कर रहे हो आप लोग जी, उस्मान, कुछ अगर तो मैं अच्छा कर बात रहे हो, करूं चलो इस उस्मान बात से अगर मैं खुशी बात होती है कि करूं नहीं भाई रेट्स लोगों की का तो ध्यान है। उस्मान, अगर मैं बात करूं, उस्मान भी और इरफाना जी भी, अगर आप दोनों से पूछूं रेट्स की बात करूं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे भी, हम लोग भी रोज बाहर निकलते हैं, हमें कुछ आइडिया है कि यहाँ पे अब कल की बात है कि केला 500 रुपए किलो था, अच्छा एक सॉरी सेकंड, दर्जन था, मेरा भी मुझे किलो एक और बात, दर्जन। मैं मोहतरमा ने एक बात की थी, मैं उसका हमारे यहाँ जवाब, केला 60 रुपए दर्जन है। मैं एक 500 उसका, 60 हाँ में बोलो बहुत उस्मान। ज्यादा फर्क है ना, आसमान जमीन का मैं फर्क है। 500 में हम कितना दर्जन खरीद सकते हैं यार, लिटरली। इंडियन उसका मैं करेंसी और जवाब हाँ दूंगा। जी पाकिस्तानी बताएं बताएं, करेंसी क्या में भी बहुत मोहतरमा ने ज्यादा क्या फर्क बात है करी यार। थी? उन्होंने अभी अभी बात की थी कि किसी पता नहीं किस बंदे ने इंडिया का झंडा भी उठा लिया था कि हम इंडिया का झंडा उठा लेंगे, पता नहीं क्या वो। अब मैं इनसे सोर्स मांगने लग जाऊंगा, तो मैंने तो फिर भी सोर्स दे दी थी जिसको इन्होंने फेक करार दे दिया। ये सोर्स मुझे नहीं दे सकेंगी कि ये इन्होंने कहाँ पे देखी वीडियो, या कहाँ पे कौन सा प्रोपेगेंडा था, या क्या था ओके क्या नहीं, ओके ओके ये ओके, मुझे सो नहीं दे सकते। आई टेल बहरहाल यू, आप ही की मैं पाकिस्तान की एक ऐसी चीजों यूट्यूबर पे हैं जिनके साथ रिसेंटली मैंने डिबेट करा, एंड बहस उनका पे नहीं नाम है जाते। नाम क्या है उनका, नायला, नायला लिएक्शन, ठीक है। तो जब वो मेरे साथ डिबेट पे जुड़े तो उन्होंने मुझे कहा कि आज पीओके वाले इंडिया का झंडा उठा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात कही, एंड आफ्टर दैट आई रिसर्च ऑन दैट। आई शो यू दैट वीडियो उस्मान भाई, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें नायला जी ने मुझे खुद ये बात कही है, एंड शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज नॉट फ्रॉम पीओके, एंड शी इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। और उन्होंने मुझे अपने डिबेट में, ओपन डिबेट में ये बात कही है कि हाँ आज पीओके वाले हिंदुस्तान का झंडा उठा रहे हैं। सो दिस इज अच्छा, नॉट माय सोर्स, दिस इज नॉट उठाया था। एनी काइंड ऑफ सोर्स, दिस इज मेरा एक रियलिटी, सवाल एंड है, ये एक पाकिस्तानी ही सवाल है मुझे मेरा, बोल रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। क्या उसी तरह उठाया था जिस तरह कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, उसी अंदाज में उठाया था, या कोई किसी मुख्तलिफ अंदाज में उठाया था? अरे नहीं, अरे अरे, देखिए जो हमारे कश्मीर में झंडा उठाते हैं ना पाकिस्तान का, जो आप कह रहे हैं कि नहीं उठाते थे, हाँ मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि उठाते उठाते थे। हैं। तो वो जो झंडा उठाते थे ना, लिटरली ठीक तरीके से उठाते थे। लेकिन जो आपके आज पीओके वाले उठा रहे हैं ना, बड़ी शान से उठा रहे हैं, बहुत शान से, बहुत इज्जत इतनी दे आपने रहे तो हैं ना, वीडियो पूछो देखी ही मत नहीं, कि कितनी इज्जत आपने आज तो वीडियो हिंदुस्तान देखी के ही नहीं। झंडे को पीओके में मिल रही है। लेकिन ये तो आप मान रही है ना कि पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे उठाए जा रहे थे, और वो लोग यहाँ से नहीं जा रहे थे, वो वहीं के लोकल लोग थे। मेरी मैं बोली हूँ मेरी जान, आई टेल यू वन थिंग मेरे भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो कोई लोग बात नहीं, कोई बात दहशतगर्द ही थे जो
पाकिस्तान के झंडे यहाँ अच्छा, पर पाकिस्तान मजबूर का करते झंडा थे लोगों उठाने को वाले उठाने के दहशतगर्द लिए। हो गए, वाह। क्या 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 सैल्यूट है आपको लोगों को। क्या? नहीं, पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले दहशतगर्द हो गए, ये कह रही हैं आप? उफ यार देखो, मैंने बोला था ना कि पाकिस्तान वालों को एक तो दिमाग में कीड़ा रहता है। मैंने अभी यहाँ पर बोला कि वो दहशतगर्द थे जो हमारे कश्मीरियों को फोर्स करते थे कि झंडे उठाओ। अब इन भाई ने उस टॉपिक को चेंज करके बोला कि नहीं, जो लोग पाकिस्तान के झंडे उठाते हैं वो दहशतगर्द थे। नहीं मतलब भाई, आप प्रूव क्या करना चाहते हो? आप क्या, आप मेरे को यहाँ पर क्या प्रूव क्या करना चाहते हो कि नहीं माजरत यहाँ के पर साथ जो मैं पूछना है कि बोलूंगा वो आपने यही चलेगा? बोला है। सो आई टेल यू उस्मान, ऐसा कुछ नहीं होने उर्फाना जी वाला। और उस्मान आपके ही जी, पाकिस्तान आप से दोनों हमारे यहाँ पर मिलिटेंसी मैंने आई है, और मैं आपको बोलूंगी, मैं मैंने आपको बताऊंगी क्लैरिफिकेशन कि मांगी यहाँ थी। पर जो इंडियन कश्मीरी जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने खुद ये बात मानी है कि हाँ, यासिन मलिक की अगर मैं बात करूंगी, यासिन मलिक ने खुद बोला है कि मैं पाकिस्तान में जाता था, वहां से मैंने बंदूकें सीखी और फिर मैंने अपने यूथ को इन्वॉल्व किया कि वो पाकिस्तान की मिलिटेंसी में जाए। आफ्टर दैट बिट्टे कराटे का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो बिट्टे कराटे ने भी यही बात बोली है कि हमारी आंखों पे पट्टी लगाई जाती थी और हमें पाकिस्तान ले जाया जाता था, और वहां पर हम गोलियां सीख के फिर हिंदुस्तान वापस आते थे। तो आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? आप मुझे बोलो कि जब आप लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप लोग बांग्लादेश को नहीं संभाल पाए, तो आप की क्या पीओके, क्या इंडिया की क्या बात कर रहे हैं? उस्मान जी और अब ये उर्फाना जी, आप बांग्लादेश पे दोनों बात मुझे लग रहा है बंग- अगर आमने सामने होते तो एक दूसरे के सर फाड़ चुके होते अभी तक। खैर नहीं गाइस, नहीं उस्मान सर, क्या नो, बोल दिस रहे इज थे आप? जस्ट अ नहीं डिबेट, आई एम हम नॉट लोग टेकिंग। यूथ थे, वैसे भी हम मैंने लोग पाकिस्तान के लोगों को भी सीरियसली लिया नहीं है, तो मैं उस्मान जी को भी यही सीरियसली तो ले नहीं प्रॉब्लम रही है हूँ, क्योंकि आपका, उनकी जो जितनी यही बातें तो हैं वो प्रॉब्लम है, सारी एक तो फेक है, और यही तो दूसरा मेरे प्रॉब्लम दिमाग है, के ऊपर से जा रही है। एंड ये जो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं वो यही तो दहशतगर्दी को प्रॉब्लम कर है, रहे हैं, तो इस चीज से मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ कि यही तो आप अगर प्रॉब्लम है। आपने दहशतगर्दों जब की अगली यहाँ की पर बात बात को करेंगे सुना तो ही मैं नहीं है, उनके आपने खिलाफ जब एक अगली रहूंगी। की अगर बात आप को यहाँ पर सुना ही इंडियन नहीं है, आर्मी की बात करेंगे अब तो आपने आई एम नॉट गाइस गोइंग टू एक एक टॉलरेट एक अबाउट करके इंडियन बोलो, आर्मी, ठीक है? ऑडियंस मेरी को जो बात हमारे सुनिए शाना ना, बशाना खड़ी होती है यार, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपके तो पाकिस्तान में आर्मी है ही नहीं। आप लोग तो एकदम वो हो, पाक हो, साफ हो। यू हैव टू रीड हिस्ट्री यार, यू हैव टू रीड हिस्ट्री। पाकिस्तान में आर्मी है, बिल्कुल है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी। और वो एक दफा आया था इंडिया का जहाज, और उसको बताया था हमने कि पाकिस्तान की आर्मी भी एग्जिस्ट करती है, बहुत अच्छा जवाब दिया नहीं था। नहीं, फिर तो बहरहाल आप 1971 की वार भी भूल गए होंगे। फिर तो जो आपने कबाली हिंदुस्तान में भेजे थे वो भी आप भूल गए होंगे, है ना? जो हाँ, पाकिस्तान से कबाली कलभूषण हिंदुस्तान याद के है आपको? कश्मीर में आए थे, फिर वो तो भी आप कलभूषण भूल गए याद होंगे। है? फिर तो आप ये भी कलभूषण भूल गए होंगे कि कितनी जंगें हुई हैं और कितनी जंगों में मोहतरमा पाकिस्तान ने मार खाई है। फिर तो आप ये भी भूल मोहतरमा गए होंगे, फिर तो आप ये भी भूल गए होंगे कलभूषण कि जो भी हो, करगिल वार की अगर हम बात करें, जो कि हुई थी करगिल वार की अगर हम बात करें, तो तब भी वहां पर पाकिस्तान ने मार खाई। कितनी बार तो आप अच्छा, लोग हमसे मार खा चुके हो भाई, और कितनी बार आप लोग को सहनी है? अगर अपनी मेरी इज्जत बात सुन, प्यारी है ना, तो मेरी मेहरबानी बात करके सुन, अब हिंदुस्तान के बारे में कुछ मत बोलो, कश्मीर के बारे देखिए में, मेरी कश्मीर बात को सुने ना, मसला मैं मत बनाओ। वी आर आप नॉट इंडियन मसला, वी मीडिया को आर कह दें, नॉट इंडियन मसला। इंडियन एक मीडिया को कह सेकंड, दें, इंडियन उर्फाना एक जी, एक सेकंड में सेकंड, जवाब उस्मान तो बोलो। देने देना, मोहतरमा जवाब तो देने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का पीछा छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि अगर अगर कश्मीरियों को अगर उनका रेफरेंडम करने दें, आप उनको वहां पर रेफरेंडम करवा दें, कश्मीरी कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा बनना है, तो ठीक है, हम नहीं बोलेंगे फिर। लेकिन अगर वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, आए दिन वहां पर कश्मीरियों को मारा जाएगा, और फिर यार इंडियन यार मीडिया आप के अपनी इकोनॉमी पे ध्यान इंडियन दो ना। आप क्यों हमारे इंडियन कश्मीर के मसले को हाईलाइट? हमने बोला हमारा कश्मीर पाकिस्तान क्या में, होता है, हमने हमारा नहीं, हमने कश्मीर बोला क्या कि होता पाकिस्तान में राइट्स नहीं है। आप मुझे बोलो कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? एक राइट होता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू वोट। है? मैं राइट मैं टू लाइफ कश्मीरी की हूँ, बात मेरे कर रहा हूँ, पास मैं राइट आजादी टू लाइफ है। की बात मैं कर रहा बोल हूँ। रही हूँ, क्या आप चाहते हो कि हम पत्थर लेके फिर से रोड पे खड़े हो जाएं? उसे आप राइट कहते हो? कौन से मैं राइट कश्मीरी टू मर लाइफ रहे की हैं? बात, आई टेल यू वन थिंग, जो कश्मीरी मरे ना वो पाकिस्तान की ही वजह से मरे, वो उनकी बदौलत मरे हैं, ठीक है? तो आप कौन से राइट्स की आप बात कर रहे हो? कौन से नहीं, अब राइट्स? आप मान रही हैं कि कश्मीरी मरे। पहले आप तो मान ही नहीं रही थी, आप तो कह रही थी अमन है। अब ये कौन से कश्मीरी आ गए हैं जो मरे हैं? एक्सक्यूज मी, आई टेल यू वन थिंग। मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 370 के बाद अमन आया, और आर्टिकल 370 से पहले जो यहाँ पर दहशतगर्दी थी वो पाकिस्तान की वजह से हुई थी। आप प्लीज कौन मेरे सा वर्ड्स पे अमन आया? फोकस करो कौन ना। सा अमन आप आया? ये लोग तो यार, अभी भी मर रहे हैं, क्या यार कश्मीरी यूथ महविश, अभी क्या भी यार, मर रहे हैं। पहले मैंने आपको बोला ना महविश के पाकिस्तान का एक दिमाग में जो कीड़ा है ना, कि नहीं नहीं, आप हमारे मुझे वर्ड्स को बताइए, लेकर के आपने हम एक पे तो चलना है। यार अपने वर्ड्स बनाओ यार, पहले खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो। तुम पाकिस्तानी कब खड़े होंगे यार खुद के पैरों पे? कब तक हिंदुस्तान और कश्मीर का सहारा लेके टीआरपी लेते रहोगे? उर्फाना, कब उर्फाना, तक? देखिए उर्फाना मेरी और बात उस्मान। सुने। आप एक एटॉमिक कंट्री जो एटॉमिक क्या पावर क्या रखता है, क्या आप क्या? उससे बात करिए, यार और आप कह आवाज रहे नहीं आ हैं रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलो उस्मान। आपसे मैं ज्यादा ये तो कह मेरा रहा हूँ गला कि ना, देखो, शक हो रहा है मैं कि ये क्या। कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी अब आपको, आई होप सो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस मुल्क को कह रही है ना कि अपने पैरों पे खड़ा हो, ये एक एटॉमिक पावर कंट्री है, और
मेरा ख्याल है कि कोई नहीं, हम लोग दुनिया के के पास अंदर तो कोई है ही बात नहीं बोल कुछ। रहा है जो हम लोग एटॉमिक तो पावर। पाकिस्तान के सहारे बैठे हैं। नहीं, पाकिस्तान हमको एटॉमिक पावर देगा, न्यूक्लियर पावर देगा। फिर मैं यही आई तो कह टेल रहा यू हूँ। वन थिंग कि पाकिस्तान आप और इंडिया को कंपेयर करो कि इंटरनेशनली रिलेशंस किसके साथ सबसे बेस्ट है। आप देखो कि जहां नहीं पर आज हिंदुस्तान है, पाकिस्तान यहाँ पर है। पाकिस्तान को यहाँ पहुंचने तक ना नहीं, अम्मा याद आ जाएगी। क्यों क्यों कंपेयर करें हम क्यों कंपेयर करें इंडिया वैसे से, बाय द वे या आपका लेवल भी नहीं है, सो लेट इट बी। या हाँ आप वहां लोग पर का वो वहां लेवल नहीं पर है कि आप हिंदुस्तान के साथ खुद को खालिस्तान कंपेयर करो। बट ये जो आप बोल रहे हो ना खालिस्तान कि आपके रियासत, पास एटॉमिक पावर है, तो इस चीज से जो मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपके पास एटॉमिक पावर जो है तो कुछ हमारे पास पंजाब में हो न्यूक्लियर रहा है ना, पावर है, जो हमारे कुछ पास इंडियन ये है, हमारे पंजाब पास के वो अंदर है। हो रहा है, अगर आपको मैदान जो में कुछ आना है तो भाई आ जाओ ना, हम लोग डर थोड़ी रहे हैं इस चीज से। मैं तो गाइस डरा इजी रहा ही नहीं, इजी, मैं अभी डराने पे आया नहीं। मैं ये आप कह रहा दोनों हूँ को कि मुल्क आप की जानिब से एक सेकंड कोई नविश, एक तमगा सेकंड, इम्तियाज नहीं मिलने वाला। एक आप सेकंड दोनों नविश, को। एक सेकंड सुन लेना मेरी बात। ये कह रही है कि जो इंडिया इंडिया को छोड़ दे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रही है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम वाकई कंपैरिजन नहीं बनता। जो इंडियन पंजाब के अंदर पंजाबियों के साथ हो रहा है, खालिस्तान रियासत वो डिमांड कर रहे हैं, वाकई मिस्टर ऐसा टॉक पाकिस्तान। अबाउट कश्मीर, टॉक अबाउट कश्मीर। अच्छा पहले आप कश्मीर कश्मीर को पे मसला आते हैं, बनाया अभी था, आप आप कश्मीर मेरे पे, साथ अब कंपैरिजन कश्मीर की पे बात तुम्हारी आती बोलती बंद होगी तो अब पंजाब को इन्वॉल्व कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट आप एक टॉपिक देखें पे मेरी बात बात करो, सुनो। कल के टॉपिक में आप पंजाब पे बात करेंगे, कोई अब बात इनके नहीं। पास अब आपको इनके पता है पास किसान जवाब नहीं योजना है, क्या ये है? डू यू नो खुद व्हाट ही इज किसान कंपैरिजन की योजना? बात करती डू है। यू नो हर उसके बाद किसान जब के उनको अकाउंट जवाब में मिले कितना तो फिर उसके बाद पैसा कहते आता हैं है कि पर एक मंथ? टाइम पे एक बिल भी जिस तो बोले पाकिस्तान की गाइस, तरह हम एक नहीं है एक यार, की क्या बात बात कर रहे हो तुम? कंप्लीट, एक की बात कंप्लीट होने दो फिर दूसरा बंदा बोले। एक की बात पहले कंप्लीट होने दो फिर दूसरा बोले। ऐसी ऑडियंस को देखो कुछ समझ मैं नहीं आपको आएगा। बोलूं कि हम ऐसी भी गिलगिस्तान बात। बल्जिस्तान और पीओके की बात हम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मसला साथ में कश्मीर शुरू को हो बीच गए। में लाया तो पहले उसकी बात करो। आप फिर पाकिस्तान की बात, ये ना पंजाब की बात करो। मैं आपको बोलूंगी कि अब आप बोलोगे नहीं पंजाब में तो ये है, पंजाब में वो है, तो मैं भाई आपको बता दूं कि आप पहले किसान योजना के बारे में पढ़ो। आप ये पढ़ो कि हर किसान के अकाउंट में पर मंथ कितना जाता है बिना काम किए। जो किसान को आज इंडिया में इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, जो स्कीम्स दी जा रही है, पहले आप देखो कि हमें हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज है, गोल्डन कार्ड हमें मिला है, फ्री राशन मिला है। तुम लोग को तो सरकार इतनी कंजूस है भाई, मैं क्या बोलूं। मेरे को तो अफसोस होता है कि तुम लोग वहां पर रह कैसे रहे हो। हम लोग रह रहे हैं और हम लोग खुश रह रहे हैं, और हाँ वो इसके दिख रहा है, अलावा हाँ वो दिख रहा है। राशन राशन कार्ड मिले हैं, हेल्थ कार्ड मिले हैं। क्या आप क्या बात कर रही हैं? फिर वही वाली बात आ जाती है कि अब मैं कहूंगा, अब मैं वो सोर्सेज निकाल के आप दूंगा, वो कहेंगे कि नहीं ये फेक न्यूज है, ये तो मीडिया चैनल ये फेक दिखा रहा है। मैंने ये आपकी देखिए बात मैं वही इग्नोर बात करी, कर फिर रहा से हूँ कि बोलना हर कि मेरे को जगह आवाज नहीं आई। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के लिए स्कीम्स लॉन्च करती है, जिसमें हेल्थ कार्ड आते हैं, राशन कार्ड आते हैं, ये सब चीजें आती हैं। और हर मुल्क जो है अपनी इकोनॉमी को देखते हुए ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है। और पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हुए। आपने देखा कि किस तरह से हेल्थ कार्ड के ऊपर 10 लाख तक एक शख्स को वो मिलता है, अलाउंस मिलता है उसको इलाज का। और फिर इस तरह की कई तभी लोग और रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई लोग आज सड़कों पे निकल पॉलिटिकल रहे हैं। कौन से राशन की पॉलिटिकल बात कर रहे हो आप? कौन मैं से? आटे हेल्थ चावल कार्ड की? की बात कर नहीं, रहा आटे हूँ, हेल्थ चावल की कार्ड छोड़ो, की आप बात कर नमक रहा हूँ। मिर्ची की बात कर लो, क्योंकि आपके बजट में उतना ही आता है। देखिए ना, अब आप ये सोच के आई हुई हैं पहले से ही कि अच्छा हमने पाकिस्तानियों की बात को सुनना नहीं है, हमने उनकी बात को वैल्यू नहीं देनी, उनके सारे सोर्सेस हमने को आज हमने तक आप लोग को वैल्यू दी नहीं है, हम आप क्यों दें? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर आप बहस किस चीज के लिए करनी आती क्योंकि हैं? आप लोग या तो गलत बोल रहे हो बहस ना, हो ये ना जो दिमाग में आपके लॉजिक कीड़ा के भरा है ऊपर ना, बस बात हो उसको ना। निकाल रहे हैं। आपने पहले कंपैरिजन की बात की, आपने कहा कि कंपैरिजन बनता नहीं। फिर जब मैंने आपको मिसाल दी, आपको जवाब नहीं मिला, तो आपने कहा नहीं अब हम कश्मीर पे बात कर लेंगे क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। अब हम नहीं नहीं, पंजाब पे कर, क्या मेरे पास मतलब आपको जवाब जवाब? ये नहीं जो मैंने अभी आपको 30-32 मिनट है। समझाया है कि ये आपके नहीं दिमाग में नहीं, नहीं घुसा? जवाब देना लिटरली कुछ अब और भी आप होता है। जवाब चाहते हैं। अब मैं आपको ऐसे जवाब दूंगी ये ना कि क्या आप बातें जिंदगी भर होती है? याद मुझे रखेंगे कि मुझे किसके इन साथ क्या बातों की गाइस समझ ना नहीं आती कि आमना अच्छा सामना हुआ था। गाइस अभी देखिए शायद इस तरह की मिले होंगे वो कुछ बातें, लोग, तो बट वी आर मेरी नॉट बात दैट सुनो, टाइप। अगर आप हमारी मेरी बात हिंदुस्तान सुनो की ना। गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, आप देखिए हमारी इंडिया के बारे में बात करेंगे, आप हमारे कश्मीर को मुद्दा बनाएंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए ना, मेरी बात सुने। आप लॉजिक के ऊपर बात करें, आप जो रैशनल बात है वो करें। अगर आप इस तरह की बातें आगे करेंगी, अच्छा हम पाकिस्तानियों को तो वैल्यू दी ही नहीं कभी, अच्छा पाकिस्तान की औकात में तो यही नमक मिर्ची हैं, अगर इस तरह की बातें करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर पढ़ी लिखी बहस तो ना हुई ना। ये तो फिर वही वाली जो थड़े के ऊपर बैठ के दो अनपढ़ जाहिल लोग बात कर रहे होते हैं, फिर वो वाली बात हो जाती वही है। मैं आपको समझा रही हूँ ठीक है, ना तो उस्मान जी, वही मैं इस आपको तरह अगर समझा रही हूँ आपने कि बात अनपढ़ करनी है तो जाहिलों फिर वाली फायदा बातें नहीं। आप कर रहे हैं। ये देखिए कह के मैंने कि तो आपको कश्मीर एक सोर्सेज भी मुद्दा दिए हैं, है, मैंने तो कश्मीर एक आपको मसला सोर्सेज भी है। दिए हैं। कभी आपके पास जवाब नहीं है तो आप पंजाब को मैंने इन्वॉल्व आपको कर रहे हो, बताया कभी क्या आपके पास मसला है, जवाब नहीं है मैंने तो आप आपको आर्टिकल बताया क्या मसला 370 है। को वहां पे इन्वॉल्व लोग कर मर रहे रहे हैं, हो। वहां पे कभी लोग आपके पास शहीद हो रहे जवाब हैं, नहीं है गाइस तो वही आप बोल रहे हो कि बात एक है। की कश्मीर में यहाँ बात पर एक न्यूज की एजेंसीज बात हैं, तो पहले ये बात खत्म होने दें चलाती फिर हैं। दूसरा मैं आपको बोले। बोल रही हूँ कि इलॉजिकल जो बातें हैं ना उस्मान जी, वो आप कर रहे हैं।
अच्छा, ये जो सोर्सेज है वो सारे झूठी हैं, वहां की जो लोकल बेचारे कौन से सोर्सेज की? ये अपने बंदों मैं को आपको भेज आप दूंगा, ये मैं नहीं, आपको अपने बंदे जो आपके वो आईएसआईएस वाले बंदे हैं जो हिंदुस्तान में यहाँ पर ठेका लगा के बैठे हैं, उनको अगर आप सोर्स कहते हैं तो शेम ऑन यू गाइस। हाँ, जो I'll इंडियन tell you ट्रूप्स one जो thing, है, this is a इंडियन shame ट्रूप्स है वो कि जो अगर वहां आप पे ना जो ये जो लोग मार रहे आईएसआईएस हैं। वाले बंदों को सोर्स कहते हो, पहली बात तो ये guys, सोर्स आप नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप जब तक खुद इस जगह पे ना हो ना, ओके मैं एक काम करती हूँ, मैं आपकी टिकट्स करती हूँ, डू कम इन कश्मीर, मेक श्योर कि आप कश्मीर आए, हमारे पास यहाँ रुके, मैं आपको पूरा कश्मीर घुमाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कश्मीर में कितनी हमें डेमोक्रेसी है। जहां पहले आप कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी ले आए, उसके बाद मैं जरूर आऊंगा कश्मीर, क्यों नहीं आऊंगा? वहां पे जो इंडियन नाउ इंडियन व्हाट आर यू आर्मी थी, टॉकिंग अबाउट इंडियन यार, व्हाट आर यू टॉकिंग इंडियन अबाउट? अच्छा ठीक है, इंडियन मैं भी, ट्रूप्स। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप मुझे बोलो कि आपको कैसे लगता है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं है, प्लीज बताएं अच्छा, मैं उस्मान जी। मैं बताती हूँ उरफाना, मैं इस बात का जवाब देती हूँ। असल में ये जो सीन्स है ना, सिनेरियोज जिस पे अभी उस्मान भी बात कर रहा था, और सिर्फ उस्मान नहीं, और भी बहुत से पाकिस्तानी बात करते हैं। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही एक लाइन बोली थी कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया चैनल्स और हमारे पॉलिटिक्स प्ले करती है। अब देखो, उस्मान है, मैं हूँ, या और बहुत से पाकिस्तानीज हैं, वी हैव नेवर विजिटेड टू कश्मीर, इवन वी हैव नेवर विजिटेड टू इंडिया। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, एक स्क्रीन पे देख रहे हैं ना। अब उस स्क्रीन के पीछे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस स्क्रीन के पीछे कौन है, क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वी डोंट नो। हम लोग और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में कहा है कि लिटरली दोनों मुल्कों की आवाम कभी कभी मुझे बड़ी मासूम लगती है, कि जिनको जो है और तरीके से जो है ट्रैप किया जा रहा है, जिनको जो दिखाना चाहते हैं हमारे ऊपर बैठे हुए लोग वो दिखाते हैं, मर्जी से वो बताते हैं, मतलब कठपुतलियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और ये चीज पाकिस्तान में भी है, बल्कि बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीज है ना, शायद इसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां और गलत चीजें यहाँ से पाकिस्तानियों के माइंडसेट में भी है और वहां से इंडियंस के माइंडसेट में भी है। लेकिन अगर ये इंडियन लोग कश्मीर, हाँ पॉजिटिविटी के साथ इंटरेक्ट करें तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्कों के लोग मिलना भी चाहेंगे, एक दूसरे की कंट्रीज में आना भी चाहेंगे। और वो जो एक सब कॉन्टिनेंट वाला प्यार था, क्योंकि रूट्स तो सेम है ना, तो वो दोबारा उजागर हो जाएगा। और यही कंट्रीज जो है मिल बैठ के उठना बैठना पसंद करेंगे, और यही लोग खुद को एक दूसरे को बहन भाई कहेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फितूर है, इसको हमें मैं आपको रूट से बता अलग दूं कि जो हमारे यहाँ पर फॉर्मर सीएम रह चुके हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कही है कि हमें पाकिस्तानियों से बात करनी चाहिए, वी हैव टू टॉक विद पाकिस्तानी, क्योंकि जो इस टाइम कश्मीर की सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। तो एट दैट टाइम व्हेन शी वाज लाइक सीएम, तो उसने बहुत सारे अपनी इंटरव्यूज वगैरह में कहा है। तो मैं आपको बता दूं ना, अभी आपको शौक लगेगा, लेकिन मेरे जो दादू जी के भाई है ना, ही इन पाकिस्तान, मेरे चाचू बुआ वो सब लोग पाकिस्तान में है, मैं उनसे बात करती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। सो अगर मैं, मेरे रिलेटिव्स पाकिस्तान में है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक हम कश्मीरी, हम इंडियन या पाकिस्तान, हम तो चाहते हैं कि हम हमेशा एक तरीके से रहें। लेकिन फिर वहीं पे बात आती है ना, ये लोग हमारी बात करेंगे, हम इनकी बात करेंगे, विदाउट नॉलेज, विदाउट इथिक्स, विदाउट ऐसा ही है, एनीथिंग एल्स। उसके ऐसा बाद ही तो है कोई बहस ही होनी है और कुछ नहीं होना है। जैसे भाईजान के दिमाग में बहुत कीड़ा था कि नहीं, कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा है, आर्टिकल 370 ये वो एंड ऑल कहते हैं। तो आई टेल यू वन मैं थिंग कि ऐसा बताती हूँ कुछ आपको, नहीं है यार। ये वाला जो आप सारा लोग सीन है ना, प्लीज आप लोगों थोड़ा सा का, फोकस करो ना कि कश्मीर में चल क्या रहा है। फिर मैं उस्मान जी, मैंने बताती हूँ। आपसे एक बात पूछी थी कि आप मुझे बताओ कि आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, प्लीज मुझे इसका आंसर दो, देन मैं आपको फिर नहीं, देखिए, बताऊंगी क्या मेरे डेमोक्रेसी। मेरा तो इस पे जवाब बिल्कुल सीधा सीधा है कि डेमोक्रेसी वो है जहां पर फॉर पीपल, टू पीपल एंड बाय पीपल। पॉलिटिक्स इट्स में जो लाइक पढ़ा है वही अगर बता रहे वहां पर अगर वहां पर एक फौजी खड़ा हुआ है आपकी मस्जिद के बाहर या आपके मोहल्ले के बाहर बंदूक लेके, तो मेरा ख्याल है कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और हमें हमें हम सबको इसके लिए बात करनी चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पर रेफरेंडम करवाना चाहिए और यूएन की करारदादों के मुताबिक सोल्व करना चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि हमारे भी लोग मरे वहाँ। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक चीज इंटरकेट की जाती है, एक गलत आइडिया इम्पोज किया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन। और ये तो मसला सारा अगर कश्मीर का है, तो क्यों ना हम इस मसले को रिजॉल्व कर लें। लेकिन फिर बात फिर वही आ जाती है कि क्या दोनों पार्टीज, क्या दोनों साइड्स इस मसले उस्मान को उस्मान उस्मान हल करने के लिए मैं तैयार यहाँ है। पे ना
उस्मान और उर्फाना बहुत टाइम से ये बहस चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा उस्मान कि मसला सारा कश्मीर का है तो हम उस पर टेबल टॉक करें। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर मसला नहीं है, कश्मीर मसला कश्मीर को बना दिया मसला गया है। बनाया जा रहा है। हाँ, कश्मीर मसला बनाया गया है और बना के हमारे दिमागों में फिक्स कर दिया गया, और चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, लिटरली अगर आज भी दोनों मुल्कों में 90% या शायद अब लोग एजुकेट हो चुके हैं तो 70% लोगों को यूएन की हिस्ट्री नहीं पता अभी तक, लोगों को रियलिटी पता ही नहीं है, लोग वही उसी बात पे यकीन कर रहे हैं आज तक। इन हिंदुस्तान का तो अरे मुझे नहीं यार, पता कि मैं आपको आप बता लोगों दूं ना, के महविश जब पार्टीशन हुआ था तब लोगों से पूछा गया था कि कौन किसको रहना है किसको नहीं रहना है। जब वहां पर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाली की बात होती है तो आपको तो याद है कि कब पाकिस्तान से आजादी मिली थी, एक अलग सेपरेट मतलब उन्होंने अपनी कंट्री बनाई थी। सो मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन के बाद हुआ क्या था। पार्टीशन के बाद क्या हुआ था कि लाइक जिसको जिसके साथ रहना था वो उसके साथ खुश था और इन्वॉल्व था। अब आप बोल रहे हो कि डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि आप गन लेके आपकी मस्जिदों के बाहर लोग खड़े, आर्मी वाले खड़े रहते हैं। तो मुझे बताओ कि वो किसकी सेफ्टी के लिए हैं। आपने अभी बोला कि आम कश्मीरी मर रहे हैं, ठीक है, आपने बोला कि कश्मीरियों को मार रहे हैं, तो कश्मीरियों को कौन मार रहा है भाई? आर्मी तो मारेगी नहीं, क्योंकि वो तो ये रोड पे खड़ी है, वो तो रोड पे खड़ी है ना, वो तो रोड पे खड़ी होकर सेफ्टी दे रही है ना हमें, वो तो प्रोटेक्शन दे रही है। अगर बॉर्डर्स पे आपने कहा कि नहीं आर्मी तो बॉर्डर्स पे होनी चाहिए, तो अगर आपको शायद पता होगा तो कश्मीर में बहुत मिलिटेंसी, और उस मिलिटेंसी को खत्म करना उन आर्मी वालों का काम है। तो आर्मी वाले हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं ताकि हम लोग सेफ एंड सिक्योर चलें। फिर आपने कहा कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब मुझे बताओ और क्या हो, और क्या हो? वी डोंट हैव राइट टू स्पीच। भाई हम लोग को आजादी है बोलने की, हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लिटरेचर हासिल कर रहे हैं, हम लोग आज हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे कश्मीर का नौजवान आज वर्ल्ड कप खेल रहा है, आज आईपीएल में अगर आपने सुना होगा वो खेल रहा है वहां पर। हमारी फीमेल्स टीम यहाँ बना पर देना। नेशनल इंटरनेशनली खेल के आई हैं। अब आप किस आजादी की बात कर रहे हो? आप मैं कह किस रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? कश्मीर की टीम बना देती है एक आईपीएल में। किसकी? अरे बंदे खेले ना, किसने रोका है? जो खेल रहे हैं वो जा रहे हैं। 4 बंदे रिसेंटली गए हैं, एक जो फास्टर हमारा बॉलर है उमरान, नहीं, वो तो अच्छी गया बात है है ऑलरेडी। तो अगर तुम लोग खेलोगे, तुम लोग अगर आप ये कह देखो, रही हैं। आई टेल यू वन थिंग, देखो जितनी यहाँ पर आर्मी का सपोर्ट है ना, आर्मीज यहाँ पर कैंपेन कराती है, आर्मीज जगह जगह पर जाके इवेंट्स कराती है और ये देखती है कि कौन सा बच्चा टैलेंटेड है और कौन सा बच्चा टैलेंटेड नहीं है। वो यहाँ पर ये फैसला करती है। आफ्टर दैट आर्मी की वजह से अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं जहां पर कि हमारी सरकार की नजर नहीं पहुंचती है, वहां पर आर्मी है और उनके थ्रू बच्चे आज जाके सद्भावना के थ्रू बाहर पढ़ रहे हैं। लाइक मेरे खुद के गांव से 5 बच्चे हैं जो आज सद्भावना के थ्रू एजुकेशन हासिल कर रहे हैं टिल 12th क्लास। 12th क्लास के बाद जिसका रिजल्ट आया अच्छा, उसको थ्रू आर्मी पढ़ाएगी, उसको जो भी स्ट्रीम लेनी हो उस स्ट्रीम में आर्मी उसकी हेल्प करेगी। तो मुझे बोलो यार और क्या चाहिए हमें? व्हाट हाँ आर तो यू फिर टॉकिंग अबाउट नाउ? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर तो कश्मीरियों को उनके हकूक मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक बात मैं यहाँ पर बार बार कर रहा हूँ, जिसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाते हैं बार बार और आप मेरे पे चढ़ दौड़ती हैं। मैं वो बात मेरे ये कान है नहीं खड़े हुए हैं कि लिटरली, सॉरी, आप मेरे उस कान बात ऐसे ही को हैं, खड़े नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। जो वहां पर मिलिटेंसी मौजूद है, जो वहां पर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है और इंडियन ट्रूप्स ही कर रहे हैं, आप इस चीज को आप मानने से बार बार इनकार I'll warn you. Please don't talk about Indian Army. Please. अपने ना उस मिलिटेंसी वाले ग्रुप को संभालो, अपने आईएसआईएस को संभालो। अपने अब आप तुम ये बोलोगे तो तुम कैसे कश्मीर बोल आप रही हो? आप तो यार मैं कश्मीर है तुम्हें एक ना। बात बोलूंगी, यासीन मलिक ने खुद ये बात बोली है कि हमने मिलिटेंसी पाकिस्तान से सीखी है। बेटा कराटे ने ये बात खुद बोली है कि हमने पाकिस्तान से मिलिटेंसी सीखी है। व्हाई आर यू इन्वॉल्विंग आर्मी? हाँ, आर्मी किसको मार रही है देखिए यार? ना, कब मारा आर्मी ने? डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्रूफ? है तुम्हारे पास कुछ देखिए ना, अगर पेपर में लिखा हुआ तस्वीरें हैं, चित्र हैं, वो दिखाओ हमें। ऐसे मत बोलो उस्मान, आई टेल यू, मत बोलो ये सब। मैं आपको सोर्सेस दे देता हूँ, जो खबरें आती ये हैं, जो तेरे तुम्हारे सोर्सेस जरा सस्ते सोर्सेस पाकिस्तान के। पाकिस्तान के नहीं है ना, यही तो मसला है, पाकिस्तान के नहीं है। हम तो यहाँ पर छोटे मोटे जर्नलिस्ट, हम तो जो क्या खबर बोला हमारे आपने, क्या पास बोला? आपको आती है। 1.5 साल हो गया ना डेस्क पे बैठे हुए? भाई यहाँ 5 साल से डेस्क पे बैठी हूँ, क्या बात कर रहे हो?
थोड़ा ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, हाँ जज्बाती फौरन हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो हकायक हैं, उन हकायक के ऊपर पर्दा डालने से बेहतर है कि हम उनके हल के लिए, उनके हल की तरफ जाएं और हम उनका सोल्यूशन ढूंढें। हम बजाय हम इसके जज्बाती होने के, हम कहें कि अच्छा नहीं, तुम्हारे सोर्सेज वो, तो तुम्हारे सोर्सेज फ्लॉड, और हम तो पाकिस्तानियों को वैल्यू ही नहीं करते, हम तो ये, तो हम तो वो। अगर इस तरह से बात करनी है तो फिर पढ़ी लिखी बहस नहीं रहती ना, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन आपने जो सारी बातें करी है ना, इलॉजिकल करी हैं, तो आपको जवाब भी उसी वे में देना अच्छा लगा मुझे। महविश, एनीथिंग एल्स? अच्छा गाइस, लिसन लिसन लिसन, हम लोग यहाँ पे ना एक डिस्कशन करने बैठे थे, लेकिन मुझे लगा कि जंग का कारगिल उस्मान जी, वॉर बादाम दोबारा शुरू खाओगे? हो गई है। उस्मान थोड़ी जी, अक्ल आ जाएगी। उस्मान जी, थोड़ा बादाम खाओगे? थोड़ा आपका दिमाग तेज हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पार्सल कि कर आप कोई देती हूँ चीज थोड़ा। मैं तो चले मैं बादाम खा लूंगा। आप इतनी मोहब्बत से पेश कर रही हैं तो मैं खा लूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हौसला पैदा करना चाहिए, अगले की बात को सुनने का, अगले की बात नहीं को है। वैल्यू देने का। अगर तो इस डीमीनिंग लहजे के अंदर बात करनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का, कोई फायदा नहीं है बहस का। अगर तो आप कहेंगे नहीं, अच्छा मैं आपकी आपको तो फिर अच्छा से गाइस, उस्मान जी यही बात लिसन बोलूंगी कि जितनी इलॉजिकल बातें करी हैं वो आपने करी हैं। कभी एक अच्छा, चीज को यही तो टारगेट बात बना है। के, कभी दूसरी इसका को, कभी फैसला आपने तीसरी को, थोड़ी करना अच्छा, है। कभी सोर्स को फैसला आपने टारगेट थोड़ी बना करना के। है। ओके गाइस, आप लिसन इसका सुनेंगे, फैसला आप आपने सुनेंगे नहीं यार, करना आप है। सुनेंगे, आप फिर जिस से बात का आप बहस उसका कर रहे हैं जवाब ना नहीं आप दे आप रहे फिर। हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊंचा चिल्लाऊंगी तो आप बोलोगे कि नहीं भाई, अच्छा, इसको जिस तमीज नहीं है बात हम करने लोग की। यहाँ अभी हम लोग सुनने की जिस क्षमता पाकिस्तान इंडिया रखिए। के बॉर्डर पे नहीं देखिए, विचार खड़े ना, मेरी हैं। बात हमारे जो सुनिए। विचार है ना वो इजी, सुनिए। तो महविश जी, जो सारी इलॉजिकल बातें करी हैं ये उस्मान जी ने करी है, मैंने तो बस जवाब दिया उनको। अगर आपको मेरा जवाब इतना कड़वा लग रहा है ना, तो मुझे लगता है कि देखें, छोड़ो, जिन बातों का अब जवाब मैं आपके कुछ नहीं पास है बोलूंगी, नहीं, लेट इट बी। आप कह रही हैं कि वो आप आपके इलॉजिकल साथ बात। फिर कभी पहली बात तो मुलाकात ये कि करेंगे। आप और कुछ है आप महविश फैसला जी? नहीं करेंगे कि ये इलॉजिकल है या नहीं है। इस चीज का फैसला महविश को करने दें। पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने आपको किसी किसी एक बात को भी नहीं कहा कि आपकी बातें लॉजिकल है या ये है वो है। मैंने कहा है कि जो बात है वो मैंने एक्सेप्ट की है, और जो बात नहीं है मैंने उसको डिनाई किया है, नहीं बहुत नहीं नहीं, रिस्पेक्टफुल वे यार यार, आप में। तो आपके पहले अंदर अपने भी वर्ड्स पे फोकस हौसला करो होना ना। चाहिए। आपने अभी बोला, आपने अभी बोला और आप अभी मुकर रहे हो। क्या गाइस यार महवेश, गाइस, लिसन 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 क्या लिसन यार। लिसन, गाइस लिसन, दो लोगों को एक अलग अलग मुल्क से एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का मकसद ये होता है कि दोनों की थॉट्स जो हैं वो टेस्ट की जा सके, वो ऑडियंस के सामने रखी जा सके। लेकिन आज आप लोगों ने एक कारगिल वॉर रख दी है, जिसको मुझे लगता है कि पिछले 50 मिनट में फुल एंजॉय किया होगा लोगों ने। खैर, हम लोग आई अब एंजॉयड अ लॉट। there is no more question, there is no more question, so easy, both of you इजी हो जाओ बिल्कुल। और जहां तक बात है आप दोनों की डिस्कशन का, हम एनालिसिस करते हैं एक दफा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखो, उरफाना ने जो सारी बातें कही और उस्मान ने जो सारी बातें कही ना, आप लोगों के अपने अपने मुल्क में रहते हुए, अपने अपने मुल्क के सिनेरियोज के मुताबिक, अपने अपने मुल्क की सिचुएशंस के मुताबिक, यू बोथ आर राइट। आप लोग अपनी अपनी जगह सही हो। अब जैसे उस्मान लाहौर में रह रहा है, तो उस्मान को बेहतर पता है कि केनाल रोड पे क्या सीन चल रहा है। केनाल रोड पे अगर शेलिंग हो रही है, इमरान खान के घर के अंदर क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कौन क्या कर रहा है, तो बजाय इसके कि कोई और फॉरेन कंट्री में मीडिया क्या देख रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, उससे बेहतर उस्मान को पता होगा कि लाहौर, जो वो हर दिन गुजरता है वहां से, देखता है कि वहां क्या हो रहा है। जो महंगाई की चीजें बाहर बैठे लोगों को दिखाई जाती हैं, वो उनसे बेहतर उस्मान को पता होगा कि महंगाई क्या उतनी है कि नहीं, क्या लोग सच में मर रहे हैं कि नहीं, या इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो ये चीजें उस्मान यहाँ रह रहा है तो उसको ज्यादा बेहतर पता होंगी। सेम इज द केस विद रुफाना, कि अगर वो कश्मीर में रह रही है तो उसको बेहतर पता होगा कि कश्मीर के क्या सिनेरियोज है। फाइका, आवाज आ जाओ। तो इसी तरह उर्फाना कश्मीर में रह रही हैं, तो उनको बेहतर पता होगा कि कश्मीर में सिनेरियोज, मीडिया, जब वही मैं बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कश्मीरियों से बात की, बहुत सारे पाकिस्तानियों से पब्लिक इंटरव्यूज में बात की। अचानक गोरी हो गई आप। अच्छा, बहुत सारे जो है ना लोकल पब्लिक से बात की, जर्नलिस्ट से बात की, तो हर तरह के लोगों से बात करने के बाद जो एक कंक्लूजन निकला वो ये कि हर इंसान को उसका माइंडसेट बनाया जाता है। उसकी जो है ना ग्रोथ, वो खुद ग्रो नहीं करता, उसकी ब्रेन ग्रोइंग करवाई जाती है।
तो ये जो चीजें अभी जैसे उस्मान ने कहा कि ये आप दोनों में से कोई बात कर रहा था कि यहाँ पे मेजोरिटी ये कहती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो एक छोटे से बच्चे को, लिटरली मैंने बच्चों का भी इंटरव्यू किया और उसमें बच्चों को क्या पता कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन क्यों है, क्या हुआ था, जंग हुई थी, कैसे हुई थी, आपने उनके दिमाग में डाला ना। इसी तरह मैंने बहुत से इंडियन इंटरव्यूज देखे, पॉजिटिव भी थे लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीजें नेगेटिव भी थी, और वो नेगेटिव ये थी कि जैसे अब पाकिस्तान में अगर 24 करोड़ की आबादी है तो वो 24 करोड़ दहशतगर्द नहीं है, वो 24 के 24 करोड़ टेररिस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ की लोकल पब्लिक के इंटरव्यूज जब मैंने देखे तो उसमें बहुत से लोगों की पाकिस्तान को हेट करने की या पाकिस्तान के लोगों को हेट करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में तो सब दहशतगर्द हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये वो चीजें हैं जो हम हमेशा से सोशल मीडिया से सुनते आए हैं और हमारे दिमागों में फिक्स हो चुकी हैं। हम हर मुल्क में जो है ना अच्छाइयाँ भी चल रही होती हैं, बुराइयाँ, पॉलिटिकल इश्यूज, कभी ऊपर कभी नीचे। हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो 2014 के बाद से हिंदुस्तान एक बिल्कुल नया ग्लोबल वर्ल्ड बन के हमारे सामने आया है। 2014 से पहले सिनेरियोज और थे। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पहले जो है सीन इतना बुरा नहीं था जितना अब के सिनेरियोज में चल रहा है। इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं थी पहले जितनी अब हो गई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुल्कों के सिनेरियोज चेंज होते हैं, बट हम लोग जो है ना अपना माइंडसेट बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम, लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस और मीडिया से ज्यादा हमें लोकल पब्लिक को और हमारे जैसे जर्नलिस्ट को और हमारे जैसे यूथ को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है कि हमें एक दूसरे को ये बात हमें एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को समझाना है कि हम अब वो नहीं है, हम एजुकेट हो चुके हैं और हम नफरत नहीं करते। वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। और मेरा बेसिक जो है ना पर्पस भी इस चैनल का और इस चैनल पे तमाम वीडियोस का यही है। कमाना ना कमाना वो सारी चीजें बात की होती है, लेकिन आप एक थॉट लेके आते हो ना कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो द बेसिक थॉट इज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी बिटवीन ऑल द नेशंस। खैर ये था टोटल कंक्लूजन। तो होपफुली आप दोनों इस चीज पे इत्तेफाक करोगे। एनी आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू? नहीं ठीक है जी। हमें बहुत सारा लंबा टाइम हो चुका है। आप लोगों ने जो है पूरा 1 घंटा मुझे दिया, मेरी और मेरी ऑडियंस को। पता नहीं इतनी हमारी किसी ने बस महविश बस 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटो। इतनी हमारी किसी ने सुनी भी होगी कि नहीं। खैर थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। और आज का सेशन अगर आप दोनों को अच्छा लगा तो हम फर्दर भी करते रहेंगे, लेकिन मैं आप दोनों को इकट्ठे नहीं बुलाऊंगी वरना आप तो सर फाड़ दोगे एक दूसरे का। नहीं ऐसा नहीं होगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी जुबान काफी है। चलो अब सुलह करो, मैं वाइंड अप करूं फिर। देखिए आई डोंट हैव एनी, हमारी तो लड़ाई नहीं थी, हम तो नॉर्मली अपनी बातों को ले रहे थे। जो उस्मान जी के दिमाग में कीड़ा था उसको बस निकाला मैंने। एंड सेकेंडली हमें कभी जरूरत पड़ती नहीं है हाथापाई की, हम तो नॉर्मली बात करते हैं। और हमारी तो जुबान भी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आप क्या बोले हम। अब छोड़िए उस्मान जी, अब छोड़िए आप तो। मैं आपकी एक भी बात सुनने वाली हूँ नहीं इसके बाद, क्योंकि डिबेट में जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं आपका एक भी नहीं सुनने वाली। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड लिटरली मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इतने दिमाग वाले बंदे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इसको एंड करते हैं, मैं आप दोनों की सुलह नहीं करवाना चाहती हूँ। सॉरी मेरे हाथ जुड़े देखो। ठीक है हम देखिए मेरी आखिरी बात सुन ले। ओके बाय 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 बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके उस्मान जी। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, मैं लिटरली कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। आप जब भी बात करोगे मैं बीच में बहस करूंगी तो कोई फायदा नहीं है। मैं भी जी आपकी सेंड करें कर रहा हूँ। मैं तो अल्लाह हाफिज कह रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज, वी अमानुल्लाह। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, जो फर्क मैं यहाँ पे वाज़ा जरूर करूंगा। वो फर्क ये है कि पाकिस्तानियों के अंदर एटलीस्ट बात को सुनने का हौसला है, और ये मेरा ख्याल है कि हौसला सबके अंदर होना चाहिए कि बात को सुन लें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बोलने के लिए अब फिर मैं ये बात बोलूंगी, इस पे मेरा यही जवाब रहेगा कि आप लोग को जुबान तो है नहीं बोलने के लिए, एंड लिटरली यू डोंट हैव नॉलेज, एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव। तो जब आपके पास जुबान नहीं होगी बोलने के लिए, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आप सुनेंगे और आप हमेशा सुनते हैं और हमेशा सुनते ही आएंगे। सो या लेट इट बी एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। इजी थैंक यू सो मच। देखिए अब इस बात का जवाब बनता है कि नहीं? इस बात का जवाब नहीं, इस बात का जवाब मैं नहीं सुनूंगी। अगर आप इस बात का जवाब देंगे फिर मैं आपको एक और कड़वा जवाब दूंगी। फिर आप बोलोगे नहीं भाई इसको ये बात कैसे कर रही है, मैं फिर कड़वा जवाब दूंगी। मैं बहुत कड़वी, मेरी जुबान बहुत कड़वी है उस्मान जी। मैं आपको जवाब देना गवारा ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सुनना तो है नहीं। उस्मान यही अपने दिमाग में घुसा लीजिए आप कि नहीं सुनेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, लिटरली नहीं सुनेंगे।
क्योंकि नहीं है ना, जिस बात का सेंस नहीं है भाई, उसको सुन के टाइम वेस्ट करके आप लोगों पे क्या फायदा। आप लोग के दिमाग में जितना समझाओ ना, मतलब पाकिस्तानियों को जितना समझाओ ना कि आप लोग बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, मगर आप लोग ने बाज तो आना नहीं है, आपने वही काम जैसे करने हैं। इंडियन जर्नलिस्ट बाज नहीं आते, जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट बाज नहीं आते। थैंक यू सो चल महविश, अब हारमोनियम बजाते थे, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया तो बस कर दो। गाइस थैंक यू सो मच। मैं अगली लाइन ही भूल गई हूँ। मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे और मेरी ऑडियंस को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आपस की जंग जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मेल मिलाप तक के लिए आप लोग जो है ना पोस्टपोन कर लो, बाद में लड़ लेना। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग, और होपफुली आप लोगों को हमारा ये सारा डिस्कशन सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा। फर्दर वीडियोस के लिए आप लोग सजेशंस शुरू हो गए दोनों क्या? ओके बाय गाइस। ओके जी, फर्दर वीडियोस के लिए आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल इसको पहले वीडियो एंड करने दे यार, मेरे को लाना इसके साथ कभी।